अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अबाउट द डोज रिस्पांस कर्व। ठीक है, तो दिस कर्व shows the relationship between the amount of drug administered and the response it produces, and the dose response curve depends upon the sensitivity of the receptor to the drug, and it also depends upon the concentration of the drug. And the dose response curve may be graded dose response curve or quantal dose response curve. And graded dose response curve, we study the relationship between the dose and the response in a single individual, and quantum dose response curve, we study the relationship in a group of people, ठीक है, in a population. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं about the graded dose response curve. It is the curve or the graph which shows the relationship between the concentration of the drug and the response produced by the increasing concentration in a single individual. ठीक है, तो ये हमें relationship बताता है between the concentration of the drug and the response जो कि इसने प्रोड्यूस किया होता है, ठीक है, इन अ सिंगल इंडिविजुअल। और इसका जो ग्राफ है हाइपरबोला है, ठीक है, बट वी टेक द डोज इन अ लॉग स्केल, देन द ग्राफ विल बी सिग्माइडल कर्व, ठीक है। और ये हमें अगर डोज कर्व ये बताते हैं कि हम जितना कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग या डोज को बढ़ाएंगे तो उतना हमारे साथ जो है रिस्पॉन्स बढ़ेगा, लेकिन अप टू द मैक्सिमम एफिकेसी। ग्राफ की तरफ आ जाते हैं, एक्स एक्सिस पे हमारे साथ डोज है, वाई पे रिस्पॉन्स है। तो जितना हम डोज को बढ़ाएंगे उतना हमारे साथ रिस्पांस बढ़ेगा, तो हमारे साथ ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन एक पॉइंट आता है कि जिसके बाद हम जिस पे हमारे साथ मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एफिकेसी कहते हैं, ठीक है, आफ्टर ड्रग, जिस पे हमारे साथ मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस है। इसके बाद अगर हम डोज को बढ़ाएंगे तो हमारे साथ रिस्पांस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे साथ हम कहते हैं कि जो हाफ ऑफ द ई मैक्स होता है, मैक्सिमम रिस्पांस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंसी ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो ग्रेडेड डोज रिस्पांस मींस दैट इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड अ कंटिन्यूअस रिस्पांस, ठीक है। ग्रेडेड डोज रिस्पांस को में हम जो है ना डोज और उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उसकी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं इन अ सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। एंड इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट टेल अस अबाउट द एफिकेसी ऑफ द ड्रग एंड द पोटेंसी ऑफ द ड्रग, ठीक है। अब दूसरा हमारे साथ आ जाते हैं Quantal dose response curve. तो quantal dose response curve tell us about the relationship between the dose and the response in a group of people, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ ग्राफ of the fraction of population, ठीक है, that shows the specific response at progressively increasing dose of the drug, ठीक है। तो quantal means the discrete response, ठीक है। ग्रेडेड जो है ना हमारे साथ कंटिन्यूस रिस्पांस है, हमारे साथ डिस्क्रीट रिस्पांस है। डिस्क्रीट मीन्स इट इज ऑल और नन फिनोमेना, कि हमारे साथ या तो रिस्पांस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो क्वांटल डोज रिस्पांस का हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डोज एंड द रिस्पांस इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। The graded dose response curve of a single individual is not applicable to a group of people because there are variation in responses from one individual to another, ठीक है। So for more accurate result, we need quantal dose response curve, which shows the relationship between the dose and the response in a group of people, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आखिर में cumulative effect के बारे में। Cumulative effect हमें ये बताते हैं कि if we increase the dose of a drug, then the percentage of people responding to the higher dose plus the sum of the percentage of people responding to the lower dose is known as a cumulative effect. Cumulative effect में हम ये कहते हैं कि हमारे साथ अगर हम एक ड्रग या उसकी डोज को बढ़ाएंगे तो जो पेशेंट वो लोअर डोज पे भी रिस्पॉन्ड करते हैं और हाइयर डोज पे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो अगर उसको हम सम करेंगे तो इसको हम cumulative effect कहते हैं, ठीक है। और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स करो कि हमारे साथ सिग्निफिकेंस ये है कि इट टेल अस अबाउट द मीडियन इफेक्टिव डोज, median lethal dose, therapeutic index of a drug, and it also tells us about the variability of responses of a drug in different individual. And it also compares the potencies of a drug in experimental and clinical practice, ठीक है। अब हम आ जाते हैं about the affinity of a drug, कि ये क्या है। Affinity means love for binding to the receptor. It is the ability of a drug to bind to the receptor, and it describe the strength of interaction between the drug and the receptor, कि हमारे साथ एक ड्रग है और इसकी एफिनिटी कितनी है हमारे साथ रिसेप्टर को बाइंड करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एफिनिटी। एंड केडी is defined as the concentration of drug that binds to 50% of a receptor in a given system, ठीक है। अब हम आ जाते हैं about the efficacy। तो efficacy is the effectiveness of a drug, or it is the maximum response shown by a drug and it is independent of the dose, ठीक है। Efficacy means the maximum response that is shown by a drug and it is the greatest effect an agonist can produce,
and we can measure the efficacy by the graded dose response curve. लेट सपोज अगर हमारे साथ एक ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सेस पे डोज है, वाई एक्सेस पे हमारे साथ रिस्पांस है, तो जितना हम जो है ना डोज को बढ़ाएंगे उतना हमारे साथ रिस्पांस बढ़ेगा। तो एक पॉइंट आ जाता है, इस पे हमारे साथ मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एफिकेसी कहते हैं या ई मैक्स। तो एफिकेसी इज डिनोटेड बाय ई मैक्स। इसके बाद अगर हम डोज को बढ़ाएंगे तो रिस्पांस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम हाफ ऑफ द एफिकेसी ले लें या 50% ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट ले लें, तो ये हमारे साथ क्या आ जाता है, पोटेंसी ऑफ द ड्रग आ जाता है। तो एफिकेसी जो है ना हमारे साथ डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम पे, ड्रग मोड ऑफ इंटरेक्शन विद द रिसेप्टर पे भी डिपेंड करता है, एंड इट आल्सो डिपेंड ऑन द एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर द ड्रग। अब हमारे साथ जो पोल एगोनिस्ट होते हैं, इसकी एफिकेसी हमारे साथ ज़्यादा होती है पार्शियल एगोनिस्ट से, लेकिन दोनों की एफिकेसी हमारे साथ पॉजिटिव है। जो एंटागोनिस्ट है उसकी एफिकेसी हमारे साथ क्या है, 0 है, और इनवर्स एगोनिस्ट की एफिकेसी हमारे साथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेट्स सपोज ये हमारे साथ पॉजिटिव एफिकेसी है जो कि एगोनिस्ट की है, ये 0 एफिकेसी है जो हमारे साथ एंटागोनिस्ट की है, और नेगेटिव एफिकेसी हमारे साथ इनवर्स एगोनिस्ट की होती है जो कि बेसलाइन के नीचे आती है। अब हम आ जाते हैं अबाउट द पोटेंसी ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो पोटेंसी टेल अस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग रिक्वायर्ड। इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट or desired effect of a given magnitude, ठीक है। तो it depends on the amount of drug, and graded dose response curve, it is the concentration of drug required to produce 50% of the maximal response। तो पोटेंसी क्या है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पोटेंसी क्या है हमारे साथ, it produces 50% of the maximal response। अगर ये हमारे साथ एफिकेसी है तो हाफ ऑफ द एफिकेसी हमारे साथ क्या है, पोटेंसी है। Concentration of drug required to produce 50% of the maximal response, and it is denoted by EC50, and efficacy depends upon affinity of the receptor to the drug, and it also depend upon the number of receptors available। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो पोटेंसी जो है ना इट डिटरमाइंस द डोज ऑफ द ड्रग, ठीक है। और हमारे साथ पोटेंसी जो है ना इसका इनवर्स रिलेशन है हमारे साथ डोज के साथ। अगर एक ड्रग का डोज जितना ज़्यादा होगा उसकी पोटेंसी हमारे साथ कम होगी, लेकिन अगर एक डोज जो है ना हमारे साथ एक ड्रग का डोज कम होगा उतना हम कहते हैं कि वो ड्रग क्या है, पोटेंट है, इनवर्स रिलेशन है। तो पोटेंट ड्रग कैन अचीव द इफेक्ट विद लोअर डोज, ठीक है। तो वो ड्रग हमारे साथ ज़्यादा पोटेंट होगा जो उसकी हमारे साथ डोज कम रिक्वायर होगी, ठीक है। लेट सपोज अगर एक ड्रग है और वो अपना इफेक्ट 5 मिलीग्राम पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ड्रग है, और दूसरा जो है ना हमारे साथ 10 मिलीग्राम पे प्रोड्यूस करता है, तो हम कहते हैं कि जो ए ड्रग है वो स्मॉल डोज पे वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो हम कहते हैं कि ए इज मोर पोटेंट देन बी, क्योंकि बी ड्रग जो है ना वो 10 मिलीग्राम हाइयर डोज पे वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम कहते हैं कि जो बी है इस ड्रग की एफिकेसी ज़्यादा है लेकिन पोटेंसी इसकी कम है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अबाउट द drug safety indices। तो drug safety indices tell us about the safety margin of the drug, and it include the therapeutic index and the therapeutic window। therapeutic index अब क्या है, it is the ratio of median lethal dose to the median effective dose in animals, ठीक है, and it is determined by the quantal dose response curve, and it tell us about the estimate of the range between the effective dose and the toxic dose। तो therapeutic index हमारे साथ क्या है, it is the ratio between the median lethal dose to the median effective dose। lethal dose, median lethal dose हमारे साथ वो डोज है जो कि हमारे साथ डेथ काज करते हैं about 50% ऑफ द पेशेंट। median effective dose जो है ना हमारे साथ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारे साथ 50% ऑफ द इंडिविजुअल में, ठीक है। तो it is the ratio between these two, and it tell us about the safety margin of the drug, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, it determines the estimate of safety margin of the drug। और ये याद रखें कि ड्रग का जितना थ्योरेपेटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वो ड्रग ज़्यादा सेफ होगा, और जिस ड्रग का थ्योरेपेटिक इंडेक्स हमारे साथ लो होगा तो वो हमारे साथ क्या होगा, लेस सेफर इज द ड्रग, ठीक है। एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग द थ्योरेपेटिक इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अबाउट द सेफ ड्रग इज एक्सपेक्टेड टू हैव a larger toxic dose and a smaller effective dose। हम ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। लेट सपोज हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ मीडियम इफेक्टिव लाइन है या डोज है, ठीक है, और ये हमारे साथ टॉक्सिक रेंज ऑफ द ड्रग है। तो इसके दरमियान जो सेफ मार्जिन आता है ड्रग का, तो ये हमारे साथ क्या है, थ्योरेपेटिक इंडेक्स है। मतलब अगर एक ड्रग जो है ना हमने देनी है तो अगर ये बिलो द मीडियम इफेक्टिव डोज होगा तो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करे तो हमारे साथ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका अगर टॉक्सिक रेंज जितना ज़्यादा होगा तो हम अगर इस रेंज में डोज को बढ़ाएंगे तो हमारे साथ इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अपना रिस्पांस जो है ना इजीली प्रोड्यूस करेगा। लेट सपोज अगर ड्रग है वो इसका 10 मिलीग्राम इफेक्टिव डोज है और 1000 जो है ना इसका
टॉक्सिक डोज है। तो हमारे साथ जो बिटवीन द 10 और 1000 जो मार्जिन है इसका क्या सेफ मार्जिन है, और इसका जो टॉक्सिक रेंज जितना ज़्यादा होगा तो हमारे साथ ज़्यादा हम ड्रग की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ड्रग हैविंग द लो थेराप्यूटिक इंडेक्स इट इंक्लूड डिजॉक्सिन, प्रोपेनोलोल एंड द मार्फिन, ठीक है। और जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारे साथ कम होगा तो अगर हम स्मॉल चेंज भी लेंगे डोज में तो वो हमारे साथ क्या करेगा, टॉक्सिसिटी काज करेगा, ठीक है। drug having the higher therapeutic index that include diazepam, sulfonamide, porcinamide। और जिस ड्रग का therapeutic index ज़्यादा होगा तो अगर हम उसकी डोज को बढ़ाएंगे भी तो इसका टॉक्सिक रेंज इतना ज़्यादा होगा कि हम उस तक पहुंच नहीं सकेंगे, तो वो टॉक्सिसिटी काज नहीं करेगा, ठीक है। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स हमें टॉक्सिसिटी और मीडियम इफेक्टिव डोज का रेंज बता देता है, ठीक है। और ड्रग इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा जिसका जो मीडियम इफेक्टिव डोज है वो कम हो और उसका टॉक्सिक रेंज ज़्यादा हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आखिर में थेराप्यूटिक विंडो के बारे में। तो थेराप्यूटिक विंडो इज द सेफ डोसेज रेंज बिटवीन मिनिमम थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन एंड द मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, therapeutic window it is the range between the minimum effective concentration and the minimum toxic concentration। तो इन दोनों के दरमियान हमारे साथ जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं, therapeutic window कहते हैं। it is the minimum ranges between the same drug का जो minimum effective concentration और इसका जो maximum toxic concentration, ये हमारे साथ क्या है, therapeutic window है, ठीक है। minimum effective concentration determine the crust, ठीक है। एंड हमारे साथ जो मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है इट टेल अस अबाउट द पीक। तो मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो है ना हमारे साथ पीक को रिप्रेजेंट करता है, पीक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। हमारे साथ जो इसका बेसलाइन होता है इट रिप्रेजेंट द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, ठीक है। एंड इट इज द मिनिमम रेंजेस बिटवीन द सेम ड्रग। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ द प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग व्हाइल डिजाइनिंग अ डोसेज रेजिमेन।